राम आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं लिब्बा सुफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल, पैगाम हक, RNN चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क और MKT न्यूज़। कल कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने शहर मुमरा में तशरीफ ला रहे हैं और इस वक्त हम लोग रेती बंदर पर मौजूद हैं और कांग्रेस के जो लीडरान हैं शहर मुमरा के, वो हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी जी जो तशरीफ ला रहे हैं शहर मुमरा में, वो कितने बजे आएंगे और कैसा उनका दौरा होगा, और कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो किस कदर खुश हैं राहुल गांधी के आने से। सबसे पहले वसीम भाई, आपका इस्तकबाल करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, पूरे मुल्क में नफरत की बाजार है और ख़ुद राहुल गांधी जी का ये कहना कि मोहब्बत की बाजार, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शहर मुमरा में राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहेंगे वसीम सैयद? एक तो आपका भी बहुत शुक्रिया। जो ये स्लोगन है कि नफरत के बाजार के अंदर के मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, ये इतना चुभा उन लोगों को जो नफरत के सौदागर रहे। उन्होंने ऐसे ऐसे इसके ऊपर कमेंट्स दिए, लेकिन ये राहुल जी थे जिन्होंने कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर पर एक यात्रा खत्म की। तो लोगों ने कहा कि इतना पैदल चलने की क्या जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों की मोहब्बत और वालियाना इस्तकबाल किया गया, उसके बाद राहुल जी ने एक और यात्रा, ऐसा नहीं कि राहुल जी की तरफ के उनको बहुत काम नहीं है, उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से एक न्याय यात्रा, यानी कि लोगों के हक की आवाज बुलंद करने वाली यात्रा, अब ये भी शुरू करी। ये शुरू करी कहा? मणिपुर से। अब मणिपुर का, मणिपुर वो जहां पर बर्बरियत का एक नंगा नाच हुआ, जिसके ऊपर जो है वो मोदी जी एकदम खामोश रहे, उनके लबे बाम जरा भी हिले नहीं, लेकिन अकेले राहुल जी थे जिन्होंने मजलूमों की आवाज उठाई, जिन्होंने ऐसे लोगों के जिनको दुख हुआ है, जिनकी जाने गई है, उनकी तरफ से एक आवाज बुलंद की, हक की आवाज बुलंद की। और मणिपुर इतनी दूर से चलते हुए आज राहुल जी मुमरा की तरफ आ गए हैं। मुमरा से ये आखिरी पड़ाव जो होगा वो होगा मुंबई की तरफ। तो राहुल जी ने अपनी पूरी एनर्जी किस बात के ऊपर लगाई? मन की बात करने पे नहीं लगाई, हमारे दिल में क्या हो रहा है इस बात के ऊपर नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने जन की बात की, उन्होंने लोगों के बीच में पहुंचने की बात की, उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके सही में मसाइल जानना चाहिए था। एक मैकेनिक के पास जाकर के बैठे। मैंने आज ही एक वीडियो देखा जिसके अंदर अंबानी परिवार की एक महिला जो है वो एक गरीब औरत से हाथ मिलाने से पसोपेश कर रही है, अपने हाथ को पीछे खींच रही है, लेकिन राहुल जी वो है जिन्होंने हाथ में ग्रीस लगा हुआ था, लेकिन सरदार जी थे, उनसे हाथ मिलाया। एक आदमी ऐसा जो मतलब एक काम करने वाला है, गरीब मजदूर तबके का इंसान है, उसको गले लगा रहे हैं। एक बच्ची उनको गाल पे बोसा दे रही है, एक औरत जो है वो उनको अपने गले लगा रही है। तो ये एक लीडर होता है, एक मास लीडर जो बोला जाता है, जो हमारी बातों को सुने, जो दिल की बातों को सुने और हमारे लिए आवाज उठाए। राहुल जी ने क्या आवाज उठाई? ये कहा कि अदानी को ये बेच दो, ये कहा कि अदानी को ये जगह दे दो, नहीं, राहुल जी ने आवाज लगाई कि गरीब नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दो। ये आवाज थी राहुल जी की, हक की बात करने वाले, न्याय की बात करने वाले। अब राहुल जी कहाँ आ रहे? मुमरा आ रहे। इतना बड़ा नेता, दूसरे लोग नेता रहते, आते हैं हेलीकॉप्टर से, आते हैं मैदानों में उतरते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों के ऊपर भाषण देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये वो नेता है, सिर्फ इस बात की पुष्टि हुई कि नहीं, मुमरा एक ऐसा इलाका है जहां पर आप लोगों को जरूरत है, वो आपकी बात को सुनेंगे, वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, वो आपको अपना दर्द बताएंगे। तो राहुल जी ने अपना बिजी शेड्यूल चेंज करते हुए, देखिए राहुल जी इतने बड़े नेता होने के बाद भी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, फौरन जो है वो झंडे को सलामी देते हैं, तिरंगे के अंदर नेशनल एंथम होता है और उसके बाद निकलते हैं। अब वो भिवंडी में रुके हुए, कहाँ रुके हुए? कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुके हुए भैया। अभी हम लोगों ने कल एक आमदार साहब बता रहे थे कि राहुल जी जो है वो एक मागास वर्गीय जो नेता है, उनके घर पे जाके रुके, उनको 5 स्टार से नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे तब्दील कर दिया कि मैं आम लोगों के लिए मेहनत करूंगा। कल आ रहे हैं मुमरा। अब मुमरा आने के लिए क्या वजह बनी? मुमरा आने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्रचार के लिए आ रहे, इलेक्शन है, इलेक्शन का बहुत टाइम है, लोकसभा का इलेक्शन है, हमारा तो कैंडिडेट भी नहीं होगा, लेकिन इस बात के लिए क्या अलायंस है, यहाँ पर हम बीजेपी के खिलाफ में अपनी उम्मीदवारी को लोगों के सामने इस तरीके से रखेंगे। एक तरफ नफरत है और एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ आग है, दूसरी तरफ प्यार है, एक तरफ जो है वो लोगों ने कांटे बिछा के रखे हैं, दूसरी तरफ गुलाब आ रहा है। तो ये जो मोहब्बत है, आप यकीन मानिए, सबको, हमारी टीम के जितने मेंबर्स है, हर किसी को
फोन आ रहे कि हमको राहुल जी से मिलना है। हम लोग परेशान हो गए कि हम कितने पासेस बनाएंगे। आखिर में हमने पास बनाने का सिस्टम रोक दिया। अब क्या है, जब इतने लोगों की मोहब्बत है और हमको इस बात का यकीन है राहुल जी रुकेंगे और सबसे मिलेंगे। सर एक मिनट, आप जो कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन है, तो ये देश का इलेक्शन है और इसमें शिवसेना खास तौर पे इस सीट के ऊपर शिवसेना के ही उम्मीदवार रहेंगे, तो शिवसेना के झंडे कहीं नहीं दिख रहे, शिवसेना का ये नहीं दिख रहा है, वजह क्या है इसके? देखिए, इसके अंदर झंडे और बैनर की राजनीति नहीं है, ये एक मास लीडर का वेलकम है। नहीं, लेकिन शिवसेना कहाँ है ना, हमारे साथ थे। आप देखे होंगे आज दोपहर से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के पदाधिकारी, यहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, अच्छा पदाधिकारी भी कहाँ के, महाराष्ट्र प्रदेश के भी थे, थाना के भी थे, मुमरा भी के थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारा प्रोग्राम है। और देखिए, हमारा घटक दल जो है, हम जिनको साथ में लेकर चले, हमने पहले कहा मोहब्बत की दुकान लेकर आए हुए, हम तो सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। महाविकास आघाड़ी मैं वसीम भाई, अपने नाजरीन के लिए खास करके लोग बेचैन हैं, आप लोगों की खुशी क्या है? इसलिए कि मेरी नॉलेज में आज तक सबसे पहली मर्तबा कांग्रेस का कोई सुप्रीम लीडर शहर मुमरा में आ रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं क्या टाइम होगा, कब निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, ताकि लोगों तक आपके जरिए से बात पहुंचे। राहुल जी की लोकप्रियता इतनी है कि हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब है। राहुल जी ने अपना शेड्यूल जो है वह सिर्फ मुमरा वालों की सहूलत के हिसाब से, हालांकि राहुल जी सुबह 9 बजे यहाँ पर आ चुके होते, लेकिन चूंकि शहरी करके बहुत सारे लोगों का आराम करने का मामला होता है, तो आपके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए, आपकी परेशानी का ख्याल रखते हुए राहुल जी ने इस टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। हालांकि ये हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ मुमरा के हक के अंदर ये बात की गई है। 10:30 बजे जो है वो वाई जंक्शन के ऊपर, मुमरा वाई जंक्शन पे 10:30 बजे राहुल जी वहां से शुरुआत करेंगे। अच्छा, राहुल जी के लिए इतनी सिक्योरिटी तंग होने के बावजूद भी राहुल जी ने ये फैसले लिया, नहीं मैं लोगों के बीच से होते हुए जाऊंगा, शहर मुमरा के बीच से होते हुए जाऊंगा, कौसा मार्केट से होते हुए जाऊंगा, अमृतनगर मार्केट से होते हुए जाऊंगा और सब लोगों से मिलते हुए जाऊंगा, और फिर यहां से होते हुए ये रेती बंदर के इलाके से बाएं तरफ मुड़ेंगे, कलवा के अंदर लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो शिवाजी महाराज के पुतले के ऊपर जो है वो पुष्प अर्पण करेंगे, और उसके बाद जो है वो थाना जामनी नाका के अंदर एक छोटी सी सभा है, उस सभा को संबोधित करते हुए चैत्य भूमि दादर की तरफ जा करके ये काफिला रुकेगा। और कल 17 तारीख को एक बड़ी सभा होगी वहां पर, जिसमें राहुल जी न्याय यात्रा की जो कामयाबी है उसको बताएंगे, और एक अज़म लेकर के, एक जो न्याय योद्धा बनाए गए हैं कि हर जगह बुराई के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ हक के सदा को बुलंद करने का एक नारा देंगे। उसी में जैसा कि अभी रफीक शेख साहब ने कहा कि महाअघाड़ी है, वाकई इलेक्शन है, ठीक है, शिवसेना का उन्होंने तस्करा किया, लेकिन शहर मुमरा में पूरा ये मशहूर है, क्या कांग्रेस की लीडरशिप मुमरा में ख़त्म हो गई है? मशहूर यही है लोगों में कि यहाँ के जो इनामदार है डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब या राष्ट्रवादी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो राहुल गांधी को बुला रहे हैं, तो कांग्रेस के जो लीडर हैं उनका क्या? नॉर्मली ऐसा होता है, जिसका घर होता है वही दावत देता है ना। तो राहुल जी हमारे बड़े नेता हैं और हमारी तरफ से दावत दी गई है। अब ये अच्छी बात है, सब आए साथ में, हम क्या मना कर रहे हैं? हम थोड़ी मोदी वाले हैं कि भैया इनको भगा दो, उनको हटा दो, इनका पक्ष छीन लो, उसकी पार्टी खत्म कर दो, उसका निशान छीन लो। ये कांग्रेस है, जैसे कि हमारा पंजा है ना निशानी, ये 5 उंगलियां हैं, हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे साथ क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी वाली जो है वो है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का भी अलायंस हो चुका है। अच्छा, हमारा तो मामला देखिए ऐसा है, पार्टी तो दूर की बात होगी, हम हर उस शख्स को साथ में लेकर चलना चाहते हैं जो नफरत के खिलाफ है, जो कट्टरता के खिलाफ है, जो अमन और भाईचारे की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जो देश में उन्नति की बात करता है। सर, मोहब्बत की बात करता है, मैं आपकी बात मान गया, सिर्फ मुझे साफ साफ जवाब दीजिए कि राहुल गांधी जी मुमरा में आ रहे हैं तो ये कांग्रेस ने बुलाई है या राष्ट्रवादी? कांग्रेस ने बुलाई है। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वसीम सैयद साहब जिन्होंने बेबाकी के साथ तबसरा किया है। वो क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं, क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ, मुमरा के लिए एक इतिहास बन जाएगा कि राहुल गांधी सर आ रहे हैं। इसके लिए मुमरा वासियों को करना चाहता हूँ कि आप तादाद से तादाद सब आके उनसे मिले, और हमारे एक खुशी होगी कि मुमरा में जो इतिहास कांग्रेस का था पहले से, वो बुनियाद बने रहे, और उसके लिए आप सब आवाम का सपोर्ट जरूरी है। सर, पाटिल सर क्या कहेंगे, राहुल जी आ रहे हैं कल मुमरा में? देखिए, राहुल जी आ रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी जोश
हमारे इसमें आ चुका है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे सबसे प्यारे नेता जो हमारे मुमरा में पहली बार आ रहे हैं, तो उनका स्वागत हम बड़े जोर से ही कर रहे हैं। तैयारी देख रहे हैं आप लोग, हम लोग सब यहाँ पे इतने रात के इतने बजे भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए कि वो क्यों आ रहे हैं, उनकी यात्रा किस मकसद से है, वो सबको मालूम गिरना चाहिए। वो आज एक ही ऐसा नेता है जो पूरे देश में अपने बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनको आवाज़, उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम सबको उनके साथ में जुड़ना है और उनको बड़ी तादाद से उनके साथ में रह के उनको अपने एक ही दिखाना है कि हम सब आपके साथ हैं करके। क्या परिवर्तन आएगा बहुत राहुल गांधी के आने से? आपने देखा होगा भाई, इसके पहले भी जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो कन्याकुमारी स्टार्ट हुई थी, सब लोग बोल रहे थे बीजेपी वाले कि भाई ये यात्रा कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी, कुछ ज़्यादा चलेंगे नहीं, बीच में छोड़ देंगे करके। लेकिन उनको मालूम गिरा कि राहुल गांधी किस मिट्टी के बने हुए, वो ये जिस हिंदुस्तान की इस मिट्टी से बने हुए ना, वो शायद वो जानते नहीं कि उनका खानदान क्या है, उनकी पीढ़ियाँ किस तरह से देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए उन्होंने। और आज उनको भी मालूम गिरा है कि वो भी जानते हैं, वो भी बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर के सबको मालूम है कि राहुल गांधी का लोहा उनको। सलमान भाई, कांग्रेस के लिए बहुत ही हमेशा आप एक्टिव रहे हैं शहर मुमरा में। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्तकिल मैं समझता हूँ कि 3 दिन से आप पत्रकार भाई मुस्तकिल हर जगह को कवर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हम जहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये देखें कि शहर मुमरा के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हम अभी, मैं मेरी उम्र बताऊँ 30 साल है बराबर, हमसे इससे भी जो हमारे से पहले की पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ खाली सुनते हुए आई है ये राहुल गांधी कौन है, सोनिया गांधी कौन है, राजीव गांधी कौन है बराबर। तो आज ये देखने मिलेगा कि राहुल गांधी किसके बेटे हैं, किसके पोते थे। आप ये देखिए, राहुल जी ने जो पहली यात्रा शुरू करी थी भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर बराबर। अब ये जो यात्रा है मणिपुर से लेके इन्होंने जो मुंबई में इख्तिताम किया है वो 6000 किलोमीटर की। मैं और सिर्फ आपके चैनल से एक ही पैगाम देना चाहता हूँ शहर मुमरा से कि ये बहुत बड़ा पैगाम है कि राहुल गांधी जी जो नया यात्रा लेके जो चले हैं और जो मुमरा में ख़त्म कर रहे हैं, लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नीचे उतरे और जो नया यात्रा राहुल जी लेके निकले उनको कामयाब बनाने में बड़ा योगदान दें। टाइमिंग रहेगी और रास्ता क्या रहेगा सलमान साहब? देखिए आज राहुल जी भिवंडी के अंदर है, उनकी आज मतलब अब तो कल हो गए, यस्टरडे के अंदर 10 बजे भिवंडी के अंदर उनकी बहुत बड़ी सभा होने वाली थी जो हो चुकी है। कल मॉर्निंग में 9 बजे भिवंडी से निकलेंगे, शहर मुमरा होते हुए पूरा मुमरा का उनका दौरा रहेगा, उनकी रैली रहेगी। यहाँ से सीधा टेम्बी नाका, वहाँ से दादर में वो ख़त्म करेंगे अपने। जैसा कि बीजेपी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बोला है कि राहुल गांधी अगर मुमरा में आएंगे तो उनको काला झंडा दिखाएंगे, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए कैसा है, जब शेर रास्ते पे चलता है तो कुछ लोमड़ियाँ भी आती हैं, कुत्ते भी आते हैं, इस तरीके से लोग चिल्लाते रहेंगे। रही बात काले झंडे की, आपने देखा होगा जब राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके एक स्टेट के अंदर गए थे, उनकी बस के आगे यही बीजेपी के लोग काला झंडा लेके खड़े थे। कुछ देर तक राहुल जी ने खाली देखा, उनकी सिक्योरिटी उनको मतलब रोक रही थी जो लोग काला झंडा दिखा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, जैसे ही राहुल गांधी जी ने बस से नीचे 2 कदम उतारा, जितने कुत्ते जो काला झंडा दिखा रहे थे ना, सब दुम दबा के भाग गए। अगर ये मौका अगर यहाँ पे लोग करने वाले तो जो राहुल जी ने वहाँ किया था वो यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे तो हम लोग है ना, हम लोग कांग्रेसी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमने किसी का चिन्ह नहीं चुरा है, हम किसी के साथ जाके सत्ता की लालच में हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो किंग नेता बनाती है और राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश को योगदान दिया है। आज देश की आज़ादी के अंदर राहुल गांधी जी के परिवार का, उनके डैडी का, उनके दादी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग थोड़ी ना, हम लोग तो मर्द लोग हैं, तुमको ज़रूरत पड़ती तुम किसी से हाथ मिलाते हो, तुमको ज़रूरत पड़ती कभी बीजेपी के साथ चले जाते हो, तुमको ज़रूरत पड़ती कभी राष्ट्रवादी के साथ चले जाते हो। आज क्या हुआ, अजीत दादा ने क्या किया, अरे अपने चाचा को नहीं छोड़े उन्होंने। ये शिंदे ने क्या किया, सीएम जो है हमारे महाराष्ट्र का, जिसने उनको चलना सिखाया राजनीति के अंदर, जिसने उनको पॉलिटिकल करियर में साथ दिया, उसके साथ तुमने धोखा कर दिया। तो हम लोग मर्द लोग हैं, इंशाल्लाह राहुल जी आएंगे, आके जाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। हम लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, फिर हम बताएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वाई जंक्शन से लेकर यहाँ तक अक्सरियत जो देखा जा रहा है, राष्ट्रवादी की ही फोटो नज़र आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुमरा से कांग्रेस धीरे धीरे खसक रही है? देखिए कांग्रेस, मैंने वही कहा था, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचार है। जितना जो कोशिश कर रहे ख़त्म करने, ख़त्म हो नहीं सकती। और अच्छा एक बात ये बताइए, मेरे घर में आने के लिए आपको मेरे से पूछना पड़ेगा ना, या बाबू भाई से पूछेंगे या शहनशाह भाई से पूछेंगे?
मेरे से पूछेंगे ना, जो कांग्रेस है ना, हम लोग बुला रहे हैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस वाले बुला रहे। अच्छा, कांग्रेस अगर बुला रहे हैं, नाना पटोले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने हामी भरी है कि ठीक है मुमरा शहर के अंदर दौरा होगा। लोग देखिए बातें हैं, 100 तरीके की बातें हैं, 100 तरीके के लोग हैं, 100 तरीके की विचार है, हर कोई अपने तरीके से बात करता है। लेकिन शहर मुमरा कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, मुमरा कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। यही मुमरा से मेयर था थाने के अंदर, ये वही मुमरा है जहाँ पे 18 लोग कांग्रेस के नगर सेवक थे, यही वो मुमरा है जो मेयर थे, माजी मेयर नहीं